नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता पत्रिका और जनता पत्रिका को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको हाथरस की घटना याद होगी जब हमारी बहन को अपमानित किया गया, उसको कचरे की तरह जला दिया गया। वो भी आपकी बेटी होगी, वो भी आपकी बहन होगी, वो भी आपकी बच्ची होगी। उस बहन को भी न्याय दिलाने के लिए अगर कोई लड़े तो वो चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के लोग थे और सीना तान के लड़े। और ये में भी जब आपके एक भाई की हत्या कर दी फावले से कुचल के, उसकी पत्नी ने वीडियो जारी किया। उसके 12 साल के बच्चे ने कहा कि चंद्रशेखर मामा हमारी भी हत्या कर देगा जाएंगे, तो मैं यहीं से सीना तान के और यही आगे वहां के अधिकारियों कह के आए कि अगर मेरे परिवार को आंच लगी तो पूरे जिले का ऐसा हाल करूंगा, पूरे जिले में नाकाबंदी करके इतना बड़ा आंदोलन करूंगा कि सारे अधिकारी कुर्सियों की जगह सड़क पे घूमते नजर आएंगे, हाथ जोड़ते नजर आएंगे। ताकत मुझे समाज ने दी है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस ताकत से मैं अपने भाइयों को रोजगार दे सकता हूं? क्या इस ताकत से मैं अपने भाइयों को नौकरी दे सकता हूं? क्या इस ताकत से मैं अपनी बहनों को नौकरी दे सकता हूं? क्या इस ताकत से मैं आपके लिए अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज और एम्स जैसे हॉस्पिटल बनवा सकता हूं? क्या इस ताकत से जिन लोगों ने आपकी जमीन दबा ली वहां मैं आपकी जमीन वापसी करा सकता हूं? ये सारे काम तो सरकार के हैं, ताकतवर लोग हैं, पुलिस के, प्रशासन के, और पुलिस प्रशासन नेताओं के अधीन है। अगर आप चाहते हैं गूंगे बहरे नेता आपकी लड़ाई लड़े फिर तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद आपकी लड़ाई लड़के आपके छिने हुए अधिकारों को दिलाने का काम करे तो फिर इस लड़ाई मेरी मदद करा। और लोकतंत्र में मदद ऐसे नहीं होती कि आप बहुत सारी माला मेरे गले में डाल दो, ऐसे नहीं होती कि आप बहुत अच्छा भोजन बना के मेरे सामने रख दो, ऐसे नहीं होती कि आप मेरी जय जयकार करो। लोकतंत्र में एक ही तरह ताकत मिलती है जैसे आपने पहले के नेताओं को ताकत दी। आज आपका चंद्रशेखर एक छोटे से पेड़ की तरह है। अब अगर आप उसे ताकत दोगे कुछ साल में वृक्ष बन जाएगा। जब वृक्ष बन जाएगा तो छांव भी देगा, फल भी देगा और आपकी सुरक्षा भी करेगा, आपकी तरक्की के रास्ते भी खोलेगा और आपके कदमों में अपने खून का एक कतरा चुका के आपके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा भी करेगा, आपकी आवाज बनेगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आप इस लड़ाई को मुझे लड़ने का मौका दो। और लड़ाई को लड़ने का मौका आ गया है। 2024 का चुनाव है और एक गरीब का बेटा, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा चंद्रशेखर आजाद अमीरों के सामने सीने तान के खड़ा नगीने में इस बार अमीर राज नहीं करेंगे। इस बार ये गरीब का बेटा किसानों, मजदूरों, नौजवानों की आवाज बनकर दिल्ली जाएगा। क्या आप इस लड़ाई में मेरी मदद करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ जो लोग मदद करेंगे। एक इस गुड़िया को छोड़ के, ये जो सामने गुड़िया खड़ी है, एक इस गुड़िया को छोड़ के सब लोगों ने हाथ उठाए। बस एक यही जो बीच में सामने हमारी बहन खड़ी है इसने नहीं उठाए। तो मैं आपसे अपील करूंगा, मैं तो एक एक आदमी पर नजर रखता हूं। आप ये बताओ, क्या पिछले 10 साल में मैंने कभी आपको अकेला छोड़ा? पूरे जिम्मेदारी से बताओ, कोई ऐसी लड़ाई है जिसमें मैंने पीछे हट गया हूं कि जेल चला जाऊंगा, मुकदमे हो जाए? मैंने लाठियां खाई, मैंने और तो और जब मैं इन पे नहीं रुका इन्होंने मुझे मेरे ऊपर गोली चलाई। एक गोली आपके बेटे की पीठ को चढ़ के निकली। मैं गोली खा के भी तीसरे दिन भरतपुर में लड़ने के लिए गया, संघर्ष करने के लिए गया। मैंने आपका कभी साथ नहीं छोड़ा। क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ जो लोग मदद करेंगे। इस बार फिर इसने एक हाथ उठाया। दोनों हाथ उठाओ जो लोग मदद करेंगे। एक हाथ से जो उठाएगा उसको ये माना जाएगा कि वो दिखावा कर रहा है, और जो दोनों हाथ उठाएगा ये माना जाएगा कि वो पूरे मन से तैयार है अपने भाई को ताकत देने के लिए। तो लोकतंत्र में ताकत कैसे दी जाती है ये भी बताओ। कैसे दी जाती है लोकतंत्र में ताकत? बताओ। लोकतंत्र में ताकत वोट से दी जाती है। आपके अंगूठे में वो ताकत है जो चंद्रशेखर आजाद को नगीना की सरजमी से उठा के दिल्ली के पार्लियामेंट में लेके जाएगी। वो आपके अंगूठे में ताकत है। और जिस दिन आपका ये बेटा, जिसको आप शेर कहते हो, जिस दिन ये पार्लियामेंट में खड़े होकर नगीने के लिए आवाज उठाएगा, आपका सीना घर से चौड़ा हो जाएगा कि आज हमारे भाई ने हक अदा कर दिया है, आज हमारे भाई ने हमारी नाक ऊंची कर दी है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं कोई पैसे वाला आ जाए और आपको कहे पैसा ले लो और आप अपने फोन से मुंह फेर लो? ऐसा तो नहीं होगा। कहते हैं धोखे से बुरा होता है धक्का। आप धक्का दे दो, धोखा मत देना। ये पैसे वाले बहुत खतरनाक लोग हैं। ये पैसे वाले लोग आज से नहीं बहुत लंबे समय से यहाँ बताओ पैसे वाले
चुनाव के बाद आपका भूखा पेट देखा क्या? बताओ मेरे लोग, कभी आपका टूटा हुआ मकान, आपका टूटा मकान देखा क्या? कभी आपके घर में होने वाली समस्या, दुख दर्द कभी सुने क्या? ये अगर अमीर गरीबों के इतने ऐसे होते तो कोई गरीब नहीं रहता। आज मेरा समाज भूखा प्यासा मेहनत करके अपने बच्चों को पालता है और ये आराम से पढ़ के इसी में सोते। इनको एक बार महसूस नहीं होते कि जिस समाज से ताकत मिलती है उससे मुंह फेर लेते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ईवीएम से तो नहीं डर रहे कि ईवीएम से वोट की चोरी हो जाएगी? हाँ, ये डरना भी चाहिए, ईवीएम से वोट की चोरी होती है। लेकिन दो बातें मैं आपको बता देता हूँ, गौर से सुनना। ये सच है, मशीन से चोरी होती है, बिल्कुल सच है, मगर गौर से सुनो। पहली बात तो चोरी वहां होती है जिनका पहरेदार कमजोर होता है। जिनकी चोरी कहां होती है? जिनका पहरेदार कमजोर होता है। दूसरी बात, ईवीएम के खिलाफ भी हम कोर्ट में सड़क पे लड़ रहे हैं। आपने देखा दिल्ली में 3 महीने से हमारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, रोज खड़े रहते हैं और ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आएगा और चुनाव बैलेट पेपर से होगा, ऐसा भी पूरा विश्वास हम लोगों को है। उसके साथ साथ हमने ये भी कहा, अगर आप कहते हो भाई समय कम बच गया, आपको समय पर चुनाव कराना है, तो हमने कहा जो वीवीपैट से पर्ची निकलती है जो मशीन में गिर जाती है, गौर से सुन लेना, वो पर्ची आप हमारे हाथ में दे दो, हम उसको देख ले और फिर जैसे बैलेट जब बंद करते थे ना, ऐसे इस पर्ची को बॉक्स में जमा कर दे और जिस दिन चुनाव के रिजल्ट गिनवाई हो, वोट काउंट हो, उस दिन आप हमारी मशीन से गिनती मत करना, हमारी पर्ची गिन देना। क्योंकि हम तो एक बार वोट देंगे, 5 साल इंतजार करते तो 2 दिन और इंतजार कर लेंगे, लेकिन वोट की चोरी नहीं होने देंगे। मेरी बात को आप याद रखना, वोट की चोरी तो बहुत दूर की बात, वोट की चोरी भी नहीं होगी और आपके अधिकारों के साथ डकैती भी नहीं होगी और कोई गुंडा बवाली आपके तरफ मांग उठा के भी नहीं देख पाएगा। जिस दिन आपका चंद्रशेखर आजाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। इसलिए आपसे कह रहा हूं, क्या आपको हमारा चुनाव निशान पता है जिसमें आप हमें वोट देंगे? क्या है? आप बताओ क्या है? एक मिनट शांत हो जाओ सब लोग। ये बहने बताओ क्या है? जोर से बताओ क्या है? इतनी हल्के आवाज में बोलोगे तो मेरा वैसे मेरी घुटनों में दर्द है, वैसे ही कमजोर पड़ जाएगी। बताओ हमारा चुनाव निशान क्या है? बताओ गरीबों का चुनाव निशान क्या है? बताओ कमजोरों का चुनाव निशान क्या है? बताओ मेहनत करने वालों का चुनाव निशान क्या है? हम सबका चुनाव निशान है केतली, और जैसे जैसे केतली में वोट पड़ेगा वैसे वैसे चंद्रशेखर अपने पैरों पे खड़ा होता जाएगा, और जैसे जैसे चंद्रशेखर अपने पैरों पे खड़ा होगा वैसे वैसे गुंडों के पैर कांपने लगेंगे और आपकी जमीन को दबाने वाले, बहन बेटियों की तरफ गलत आम उठाने वाले ये गुंडे छिपते फिरेंगे। मेरी बात को याद रखना। आप जानते हैं जब मैं राजनीतिक रूप से कुछ भी नहीं, थोड़ी बहन का गट्टा पकड़ के इनसे अपने अधिकार छीन सकता हूं। जिस दिन आपका भाई पार्लियामेंट में खड़ा होगा ये गुंडे जिला छोड़ के भाग जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। अधिकारियों के दफ्तरों में मेरे लोगों को लाइन लगा के नहीं खड़ा होना पड़ेगा। अधिकारी आएगा आपके मंदिरों पे, अधिकारी आएगा आपके अम्बेडकर भवनों पे, अधिकारी आएगा ग्राम पंचायत के प्रधान के यहाँ और आगे कहेगा बताइए किसी का कोई काम तो नहीं, क्योंकि अधिकारी तो हमारे टैक्स के पैसे की तनख्वाह से लेते हैं, ये हमारे मालिक नहीं है। ये तो हमारा काम करने के लिए इस देश में है, लेकिन अभी तो मालिक समझते हैं कोई काम हो तो रिश्वत मांगते हैं, फिर रिश्वत मांगना तो दूर की बात, रिश्वत का नाम लेना भी भूल जाएंगे जब चंद्रशेखर आजाद अपने पैरों पे खड़ा होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अच्छा मेरे साथ नारे लगाओ, देखो मेरे साथ नारे लगाओ। नारा आप अपने आप ढूंढ लेना। देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? गरीबों की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? किसान की रक्षा कौन करेगा? मजदूरों की रक्षा कौन करेगा? महापुरुषों का सपना पूरा कौन करेगा? महापुरुषों का सपना पूरा कौन करेगा? जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय जवान, जय जवान, जय जवान। और सदगुरु जी से प्रार्थना कि इस बार सदगुरु जी की जयंती से एक ऐसी रोशनी यहां से निकले
कि हम गरीबों के जीवन में भी उजाला होना शुरू हो जाए। 75 साल हो गए आजादी के बाद देखते हुए कि कभी तो गरीबों के घर में भी ऐसी रोशनी आएगी जो अमीरों के दरवाजों में, अमीरों की चौखटों में दिखाई देती है। बहुत बहुत धन्यवाद।